आज के इस वीडियो में हम सब जानने वाले हैं कि अगर पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना करती है तो उस समय आपके क्या राइट्स होते हैं, तो उस समय आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो वीडियो में बने रहिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन इसके तहत जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें मॉडर्न टीच यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर ले ताकि आपको सभी प्रकार के लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसके लिए सबसे पहले हमको समझना होगा कि आखिर जो क्राइम होता है वह कितने टाइप का होता है। तो दोस्तों, मुख्यतः जो क्राइम होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं, यानी कि संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध में हत्या, बलात्कार, दहेज हत्या या फिर अपहरण जैसे मामले आते हैं जिनमें पुलिस को ज़रूरत होती है तुरंत एक्शन लेने को। उस समय पुलिस को तुरंत एक्शन लेना होता है और उस समय पुलिस बिना किसी वारंट के आपको गिरफ्तार भी कर सकती है। जबकि असंज्ञेय अपराध में झूठे साक्ष्य देना, धोखाधड़ी, मानहानि ऐसे मामले आते हैं। इस प्रकार के अपराध में तुरंत गिरफ्तारी नहीं होती है। इस टाइप के अपराध में पुलिस को अपने बड़े अधिकारी से परमिशन लेनी होती है कि गिरफ्तारी की जाए या फिर ना। तो ये होता है मुख्यतः दो टाइप के अपराध। जब कभी भी हम इन प्रकार के अपराध में अपना जो केस है या फिर एफआईआर है दर्ज कराने के लिए जाते हैं, तो यही मुख्य टाइप के जो अपराध होते हैं जिनमें हमारा केस दर्ज किया जाता है। तो संज्ञेय अपराध में हमारा एफआईआर फाइल किया जाता है, जबकि असंज्ञेय अपराध में मुख्यतः कंप्लेन दर्ज कर ली जाती है। जो भी आपकी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका फ़ोन गुम हो गया, तो ये एक असंज्ञेय अपराध है जिनमें आपका कंप्लेन दर्ज कर लिया जाता है और उस पर फिर एक्शन लिया जाता है। तो सबसे पहले हम अब ये जानेंगे कि आखिर एफआईआर के बारे में आईपीसी में क्या कहा गया है, एफआईआर के बारे में उसमें क्या परिभाषा दी गई है। तो आईपीसी की धारा 154 के तहत ये कहा गया है, उसके भाग 1 में ये कहा गया है कि संज्ञेय अपराध किए जाने से संबंधित प्रत्येक सूचना थानाधिकारी को अगर मौखिक दी गई है तो उसे वह स्वयं या अपने निर्देशन में लेखबद्ध करवाएगा और यह सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी और उस व्यक्ति के हस्ताक्षर लिए जाएंगे एवं इस सूचना का सार राज्य सरकार के नियमों के अनुसार पुस्तक में प्रविष्ट किया जाएगा। यानी कि जब कभी भी हम थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाते हैं तो उस समय आप मौखिक रूप से या फिर लिखित रूप से उन्हें अपना जो भी एफआईआर है दे सकते हैं। अगर आप जब मौखिक रूप से बोलते हैं तो वहाँ पर उनका यह मतलब कर्तव्य हो जाता है कि वह उन्हें उस एफआईआर को लेखबद्ध करवाए और उसको बाद में फिर उसको पढ़कर सुनाया जाएगा, फिर उस पर आपकी हस्ताक्षर होगी। तो ये होता है एफआईआर का एक प्रोसेस जिसके बारे में आईपीसी की धारा 154 में कहा गया है। और अब हम जानेंगे कि क्या पुलिस एफआईआर को करने या न करने को अपने विवेक पर छोड़ सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इससे तहत कन्फ्यूजन होता है कि पुलिस अपने विवेक पर छोड़ सकती है क्या कि हम एफआईआर करें कि ना करें। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने ललित कुमार मामले में कहा है कि धारा 154 के तहत एफआईआर रजिस्टर करना अनिवार्य है। तो इसके तहत कह दिया गया है कि एफआईआर जो भी है उसको रजिस्टर करना अनिवार्य होता है। जब संज्ञेय अपराध के घटने की सूचना दी जाती है तो फिर एफआईआर दर्ज की जाए या न, इसे पुलिस अधिकारी के विवेक पर छोड़ने का कोई कारण नहीं उपस्थित है। हर संज्ञेय अपराध की जांच कानून के अनुसार तुरंत की जानी चाहिए और संज्ञेय अपराध के संदर्भ में मिलने वाली हर सूचना एफआईआर के तौर पर दर्ज की जानी चाहिए ताकि उस पर कार्यवाही शुरू की जा सके। तो यहाँ पर उन्होंने साफ साफ कह दिया गया है कि जो भी एफआईआर है वह पुलिस के विवेक पर छोड़ा नहीं जा सकता। जब कभी भी आप जाएं एफआईआर दर्ज कराने तो उस समय पुलिस का कर्तव्य होता है कि वो जो भी आपका कंप्लेन है या फिर एफआईआर है उसे वह दर्ज करें। तो चलिए अगले स्लाइड में हम ये जान लेते हैं कि क्या पुलिस धारा 156 के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्य है। तो इसके बारे में सुरेश चंद्र जैन बनाम मध्य प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां धारा 156(3) के तहत राज्य के आदेश देते समय मजिस्ट्रेट स्पष्ट रूप से यह नहीं भी कहे कि एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए, तब भी पुलिस थाने के इंचार्ज का यह कर्तव्य है कि वह शिकायतकर्ता द्वारा संज्ञेय अपराध के संदर्भ में दी गई सूचना दर्ज करे।
क्योंकि पुलिस अधिकारी आगे की कार्यवाही संहिता अध्याय 12 के तहत उसके बाद ही कर सकता है। तो इस मामले में ये साफ साफ कर दिया गया, बिना एफआईआर दर्ज किए आप अध्याय 12 के तहत अपना जो केस है वह आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, इसलिए एफआईआर दर्ज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अगले साइड में हम ये जानेंगे कि अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, उस समय आप क्या कर सकते हैं। अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो उस समय आप पुलिस अधीक्षक यानी कि उससे जो बड़े पुलिस वाले हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। उनको आप लिखित रूप से इसके बारे में शिकायत दे सकते हैं या फिर आप लिखित रूप से पोस्ट के द्वारा भी भेज सकते हैं अपनी शिकायत। अगर पुलिस अधीक्षक भी आपकी बात नहीं मानता है तो उस समय आप धारा 190 और 200 के अनुसार उस मजिस्ट्रेट के समक्ष जिसे उस अपराध के संबंध में अधिकार क्षेत्र दिया गया हो उसे आप शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे तरीके जिनका आप प्रयोग करके अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो उसके लिए आप वहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, उस मजिस्ट्रेट के समक्ष जिसे उस अपराध के संबंध में अधिकार क्षेत्र दिया गया है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2 टाइप के अपराध होते हैं, संज्ञेय असंज्ञेय। इन दोनों का अलग अलग कोर्ट होता है और इनमें अलग अलग मजिस्ट्रेट भी होते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए कहा गया है उस मजिस्ट्रेट के समक्ष जिसे उस अपराध के संबंध में अधिकार क्षेत्र दिया गया हो तो उनको आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत दिनों से हमारी वीडियो नहीं आ रही थी पर कुछ टाइम से अब मैं वीडियो इस पर डालने का प्रयास करूंगा। सब्सक्राइब करके रखिए ताकि और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। और जो भी अपने प्रश्न हैं या फिर जो भी आप अगले वीडियो से आने वाले से संबंधित कुछ हमको बताना चाहते हैं वो हमें कमेंट में करके बताएं।